प्रिय विद्यार्थियों, वैदिक धर्म में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार आर्यों ने प्रकृति की शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें देवता का स्वरूप प्रदान किया। किस प्रकार एक के बाद एक जैसे जैसे उन्हें आवश्यकता हुई वे देवताओं का निर्माण करते चले गए और जब उनके पास काफी सारे देवता हो गए तो उन्होंने उनका श्रेणीकरण कर दिया। स्थान के आधार पर देवताओं को 3 वर्गों में बांट दिया। स्वर्ग के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वीवासी देवता। अपने देवताओं की उपासना के लिए उन्होंने स्तुति और यज्ञ इनका प्रावधान रखा और प्रत्येक आर्य स्वयं ही अपने देवता की उपासना कर लिया करता था। यानी ऋग्वैदिक धर्म बहुत ही सादा और सरल धर्म था। आज हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक धर्म की विशेषताओं के बारे में और उत्तर वैदिक काल में उस धर्म में क्या-क्या परिवर्तन हुए, क्या-क्या चीजें उसमें समाविष्ट हुई। तो शुरू करते हैं ऋग्वैदिक धर्म की विशेषताओं से। सबसे पहली विशेषता है कि आर्यों ने अपने देवताओं का मानवीकरण कर दिया। आपको पता है कि उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को पूजा था, जैसे सूर्य हो, चाहे जल हो, चाहे विद्युत हो, लेकिन उन्होंने उसे मानव का स्वरूप प्रदान किया। सूर्य एक पुरुष देवता है, एक चमकीले देवता है जिनकी ओर देखा नहीं जा सकता। तो एक मानव का जो रूप है वो उस प्राकृतिक शक्ति को प्रदान कर दिया। दूसरी विशेषता कही जा सकती है सर्वदेववाद, यानी कोई भी देवता आर्यों के लिए ऊंचा या नीचा नहीं था। उन्होंने सभी देवताओं की महिमा का गुणगान किया और जिस क्षेत्र में जिस देवता की आवश्यकता होती थी उसे प्रधान मान लिया जाता था और उसी मात्रा में उसकी स्तुति और आराधना की जाती थी। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए आर्यों को इस समय वर्षा की आवश्यकता है, तो वो जब यज्ञ करते थे तो सबसे प्रधान देवता किसे मान लेते थे? इंद्र को, क्योंकि इंद्र वो देवता है जो अपने वज्र से बादलों को मारेगा और वृतासुर रूपी राक्षस से पानी को मुक्त कराकर, जल को मुक्त कराकर पृथ्वी पर बरसात के रूप में ले आएगा। तो जिस देवता की आवश्यकता होती थी उसी देवता को उस समय प्रधान मान लिया जाता था। इसके अतिरिक्त ऋग्वैदिक धर्म की एक विशेषता रही प्रवृत्ति मार्गी धर्म होना, यानी वो संसार को त्यागने या घर को त्यागने या संन्यास लेने तप करने की बातों पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उन्होंने वैदिक संहिताओं में जहां जहां प्रार्थना की है देवताओं से, वहां वहां उन्होंने अपने आप को 100 वर्षीय होने, 100 पुत्रों वाला होने, अन्न धन धान वाला होने, बहुत सारे पशुओं वाला होने, यानी जितनी भी सांसारिक चीजें हैं उनकी ही वो मांग करते हैं। इसके अतिरिक्त एक विशेषता है कि ऋग्वेद में हमें यूं तो देवी देवता दोनों ही मिलते हैं, लेकिन पुरुष देवताओं की वहां पर प्रधानता है। स्त्री देवियां कम मिलती हैं संख्या में और पुरुष देवता ज्यादा मिलते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का आपको ध्यान होगा, वहां हमें मात्र देवी जो है उनकी जो मूर्तियां हैं वो ज्यादा मिलती हैं। इसके बाद एक विशेषता है देवताओं का सामूहिकरण करना। आर्यों ने देवताओं को किसी न किसी प्रमुख देवता के साथ संबंधित कर दिया। जैसे सूर्य को अग्नि का रूप मान लिया, उषा जो थी वो सूर्य की प्रिया मानी गई तथा रात्रि की बहन मानी गई। अश्विन जो है वो सूर्य पुत्री सूर्या के पति माने गए और इंद्र को भी जैसे उनका पिता धौस मान लिया गया, अग्नि उनका भाई मान लिया गया, मारुत उनका सहगामी मान लिया गया, इस तरीके से जोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में वंश परंपरागत पुरोहित वर्ग का अभाव था। कोई मंदिर, कोई मूर्तियों का पूजने का उल्लेख, ये सब हमें नहीं मिलता है। प्रत्येक आर्य स्वयं अपना यज्ञ करता था और जो नैमित्तिक यज्ञ होते थे, किसी निमित्त के लिए जो यज्ञ किए जाते थे, उस हेतु जरूर ब्राह्मणों को बुला लिया करता था। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा बलि देने वाले यज्ञ जो है वो इस काल में प्रचलित नहीं थे। तो ये बहुत ही साधारण
और आडंबर रहित धर्म था। इसके अतिरिक्त जहां तक बात आती है स्वर्ग, नर्क, मोक्ष आदि बातों की कल्पना की, तो उस ऋग्वेद में स्वर्ग व नर्क की कल्पना स्पष्ट नहीं है। इतना जरूर कहा गया है कि मृत्यु के बाद पुण्य कर्मी मनुष्य सानंद स्वर्ग में रहता है, किंतु नरक का न तो कोई वर्णन है और न ही कोई शब्द विशेष इस हेतु प्रयुक्त हुआ है। मोक्ष की भी कोई अवधारणा नहीं थी, जैसा मैंने आपको बताया अभी पूर्व के अंदर ही। गृह त्याग, तप, संन्यास, इस सब की कोई बात नहीं है, बल्कि आर्य ये चाह रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जिए और उनका परिवार बहुत ही सुखमय हो। संभव है उस समय मोक्ष के स्थान पर स्वर्ग प्राप्ति को ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता हो। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में सद्गुणों और नैतिकता पर बहुत बल दिया गया है। ये कहा गया है कि जो सद्गुणी है, पुण्य कार्य करने वाले हैं, उन्हें मृत्यु के उपरांत यश व गौरव प्राप्त होगा। आत्मा और पुनर्जन्म के विचार के संबंध में ऋग्वैदिक ऋषि आत्मवादी थे, यानी वो ये मानते थे कि आत्मा होती है, और उन्होंने अमरता का उल्लेख भी किया है। उनका ये मानना था कि जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा यहाँ से पितृलोक को जाती है, जहाँ यमराज हैं जो उनका स्वागत करते हैं, और वहां उसके कर्मों के अनुसार ही उसे दंड या पुरस्कार दिया जाता है। स्पष्ट है कि वो ये मानते थे कि पुनर्जन्म में तो होता है, जो कर्मों के आधार पर होता है, लेकिन आत्मा बार बार अपने कर्मों के प्रारब्ध को भोगने के लिए जन्म लेती है। ये जो विश्वास है वो उत्तर वैदिक काल में जाकर हमें दिखाई देता है। तो ऋग्वेद की जो प्रमुख विशेषता है ऋग्वैदिक काल की, वो ये कि आरंभिक युग में तो यहाँ पे बहुदेववाद प्रचलित था, लेकिन कालांतर में ऋषियों ने ये समझ लिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही परम सत्ता है। हमें मिलता है ऋग्वेद में, एको सत विप्र बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, लेकिन विद्वान उसे अनेक रूपों में जानते हैं। और जो ऋग्वेद के बाद की ऋचाएं हैं, जिसमें नासदीय सूक्त आ जाता है, हिरण्यगर्भ सूक्त आ जाता है, उन सब में हमें एकेश्वरवाद की भावना और अद्वैतवाद की प्रवृत्ति के निश्चित संकेत प्राप्त होते हैं। और ये जो सर्वोच्च शक्ति है, उसको उन्होंने हिरण्यगर्भ सूक्त में बड़ी ही सुंदरता के साथ व्याख्यायित किया है। उसे प्रजापति और हिरण्यगर्भ इनका नाम दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म एक प्रगतिशील धर्म माना जा सकता है, जो प्रकृति के सृजनकर्ता ईश्वर की ओर उन्नति कर रहा था। उत्तर वैदिक काल में नवीन धार्मिक विचार, क्रिया विधियों और परंपराओं का प्रादुर्भाव हुआ। देवमंडल में परिवर्तन, धार्मिक कर्म कांडों में तथा दर्शन व तप संबंधी विचारधाराओं की नई प्रवृत्तियां हमें दृष्टिगत होती हैं। सबसे पहले देवमंडल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे वो थोड़ा परिवर्तित हो गए। जहां हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता इंद्र, अग्नि और वरुण है, उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में थोड़ा कम हो गया और उनकी जगह किसने स्थान ले लिया? प्रजापति, विष्णु और रुद्र, इनका महत्व बढ़ने लगा। ऋग्वैदिक काल में जो कार्य वरुण का था, अब विष्णु का हो गया, और विष्णु सभी देवताओं में अधिक सम्माननीय और श्रेष्ठ माने जाने लगे। अनार्यों की संस्कृति के प्रभाव स्वरूप रुद्र का महत्व बढ़ गया और अब उन्हें शिव नाम से संबोधित किया जाने लगा। यानी वो जो त्रिदेव की अवधारणा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वाली अवधारणा यहाँ पर जन्म लेती है। इसके अतिरिक्त यज्ञ और धार्मिक विधियों में भी परिवर्तन हुआ। जहां ऋग्वेद काल में सादा क्रिया विधियां प्रचलित रही थीं, वहीं उत्तर वैदिक काल में वो बहुत ही पेचीदा और खर्चीली हो गईं। इस काल में यजुर्वेद की रचना हुई, जो कि यज्ञ प्रधान ग्रंथ है। यज्ञों की संख्या, उनकी अवधि में वृद्धि हो गई और वो आम जनता की आर्थिक स्थिति से बाहर हो गए। देवता भी यज्ञों के अधीन हो गए, यानी यज्ञ करे कोई व्यक्ति तो अब देवता मजबूर थे, उनको बाध्य होना पड़ता था यज्ञ का फल देने के लिए। तो यज्ञ जो है वो देवताओं को भी अपने अधीन कर लेते थे, अपने वश में कर लेते थे। अब यज्ञ सांसारिक इच्छाओं
और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साधन बन गए। ब्राह्मणों की उपस्थिति यज्ञों में अनिवार्य हो गई। और कितने ब्राह्मण चाहिए होते थे अब? एक तो होता, उसके 3 सहायक होंगे, उद्गाता, उसके 3 सहायक होंगे, अधर्व्यू, उसके 3 सहायक होंगे, ब्राह्मण और उसके 3 सहायक होंगे, और 17वां होता था ऋत्विज। ये सब मिलकर यज्ञ करते थे। ब्राह्मणों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि धीरे-धीरे ये कहा जाने लगा कि यदि यज्ञ करते समय आपने किसी मंत्र का उच्चारण ज़रा भी गलत कर दिया, तो बजाय आपको पुण्य मिले, आप पाप के भागी हो जाएँगे। तो जनता क्या करेगी? डरेगी, और इस कारण ब्राह्मण का होना आवश्यक होने लगा। इसके साथ ही साथ पशु बलि बहुत अधिक प्रचलित होने लगी। बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ पंडितों को दी जाती थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म में आडंबर और अंधविश्वास, इनका भी समावेश हुआ, जिसकी झलक हमें दिखाई देती है अथर्ववेद में। प्रेतात्माओं, जादू टोने, इंद्रजाल, वशीकरण आदि के मंत्र धार्मिक कर्म कांड का अंग बनने लगे। ये माना जाने लगा कि किसी विशेष मंत्र के उच्चारण से सर्पदंश को उतारा जा सकता है। जितने आपके जो रोग हैं, उन रोगों को दूर किया जा सकता है। यदि पति पत्नी में नहीं बनती है, तो उसके लिए वशीकरण मंत्र हैं, जिससे वश में किया जा सकता है। यज्ञ मंत्र तंत्र द्वारा देवताओं को भी वश में किया जाने की बात होने लगी, और ये चीजें हमें अथर्ववेद में बहुतायत में दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञों की संख्या में वृद्धि और उनकी याज्ञिक क्रियाएं पेचीदा, जटिल व रहस्यमय होने से अब पुरोहितों और ब्राह्मणों की आवश्यकता होने लगी, जो उस यज्ञ के विशेषज्ञ हों। अतः लोग ब्राह्मणों और पुरोहितों पर आश्रित हो गए। हर ब्राह्मण हर यज्ञ को कराने के लिए विशेषज्ञ नहीं था। हर यज्ञ के लिए स्पेशल विशेषज्ञ जो हैं, उनकी आवश्यकता पड़ती थी। बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में दार्शनिक चिंतन के अंदर क्या परिवर्तन आया। तो उसमें देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बढ़ते आडंबरमय जीवन, कर्मकांड, यज्ञवाद आदि को कतिपय दार्शनिकों और विद्वानों ने संदेह की दृष्टि से देखा। इसके लिए मुंडक उपनिषद है, जो यज्ञ को एक टूटी हुई नौका के समान कहता है। वो ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यज्ञ करके और उसको पुण्य मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो गलत सोचता है। क्योंकि यज्ञ एक टूटी हुई नौका की भांति है, जो आपको संसार सागर से पार नहीं ले जा सकती। तो विद्वानों ने और दार्शनिकों ने ये जो यज्ञवाद फैल रहा था, इस चीज को संदेह की दृष्टि से देखना आरंभ किया, और जो उनकी ज्ञान पिपासा थी, वो लोक परलोक के वास्तविक मार्ग की खोज करने लगी। तत्व ज्ञान की खोज होने लगी। आत्मा, परब्रह्म, स्वर्ग नर्क, मोक्ष, सृष्टि, माया आदि विचारों पर मनन चिंतन होने लगा, जो हमें उपनिषदों में दिखाई देता है। षड दर्शन का विकास हुआ, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा है, जो उपनिषदों में निहित है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। इस तरीके के जो विचार हैं, वो हमें उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। कर्म के द्वारा ही मनुष्य बंधन में आता है, और उसी के कारण मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। आत्मा मोक्ष के बाद ब्रह्म में लीन हो जाती है, जो सर्वोच्च सत्ता है। इस तरीके की बातें हमें उपनिषदों में दिखने लगती है। तप और संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। हमें बहुत सारे संन्यास लिए हुए ऋषि, अरण्य में घूमने वाले, वो सब हमें मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में वैराग्य, तप और संन्यास की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, और ऋत और सत्य की प्राप्ति तप से बताई गई। तप क्या था? आत्मा की शुद्धि करने, अलौकिक विलक्षण शक्ति प्राप्त करने और परमात्मा में आत्मा को विलीन करने का साधन था।
इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते-आते हमें 2 प्रकार की विचारधाराएँ जो परस्पर विरोधी हैं, वो दृष्टिगत होने लगती हैं। पहली जो यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, क्रिया-विधियाँ और विस्तृत जटिल रहस्यमय कर्मकांड आदि को पूर्ण करने पर बल देने वाली हैं, वो हमें किसमें मिलती हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में हमें ये प्राप्त होती हैं। और दूसरी विचारधारा थी, जो ज्ञान और वेदांत पर बल देने वाले थे। वेदांत का जो सिद्धांत है, तत् त्वम् असि, इस सिद्धांत का बहुत प्रचार हुआ जो अद्वैतवाद को घोषित करता है। आरण्यक व उपनिषद ग्रंथ इस विचारधारा के संवाहक बने। यज्ञ आदि की जटिलता बढ़ने पर वेदांग ग्रंथों, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष व व्याकरण ग्रंथ आते हैं, उनका प्रणयन किया गया। और जनसाधारण हेतु ये सब फिर भी बहुत दुरूह हो गया, बहुत क्लिष्ट हो गया। और अध्ययन, ज्ञान, वेदांत की बातें कुछ चिंतनशील विद्वानों तक ही सीमित रह गईं। साथ ही साथ चूँकि ये संस्कृत भाषा में थी, तो जो आम जनता थी, उसकी समझ से भी बाहर थी। इसलिए वो सिर्फ़ ब्राह्मणों की कही हुई बात पर कि उनको क्या करना है, किस प्रकार यज्ञ होगा, कैसे दक्षिणा देनी होगी, इस चीज़ पर सीमित होकर रह गए। और हम देखते हैं कि धीरे-धीरे यज्ञवाद, देववाद, वेदवाद, ये सब बातें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगीं, जिसका परिणाम ये हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसके विरोध में नए धर्मों का उदय हुआ, जो थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जिनकी चर्चा हम आगे वाली कक्षाओं में करेंगे।